हुए सन्यासी ऐसे भी तो हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो हमारे ही शहर में, हमारे ही प्रदेश में प्रताड़ित हो गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप दर्शकों को दे दूं। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मनाने में जुटे हुए हैं। शंकराचार्य को प्रयागराज वापस लौटकर माघ पूर्णिमा स्नान करने के लिए वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। शंकराचार्य और प्रयागराज प्रशासन का टकराव 11 दिन तक चला। 28 फरवरी को बिना स्नान किए वो वाराणसी लौट गए। अब यूपी के आला अधिकारी मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं और उम्मीद यह है कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा स्नान के लिए प्रयागराज जा सकते हैं। इसे लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया है। बयान भी हम आपको सुना देते हैं। कई अच्छी बातें भी पहली बार होती हैं और कई बुरी बातें भी पहली बार हो जाती हैं। एक नहीं होना चाहिए था ऐसा उदाहरण बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपनी गरिमा महिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया। और अगर मान लो पुलिस ने गलती कर भी दी थी तो 10-11 दिन हम वहां संयम पूर्वक बैठे रहे। उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी व्यक्ति तो आगे आता और आकर के जो गलती हो गई थी, जो अपराध हो गया था, जो भूल हो गई थी, उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करता। अब सर, इस खबर में 2 नजरिए हो सकते हैं। जो पिछली खबर भी हमने दिखाई, एक तरफ आप बांग्लादेशी हिंदू जो प्रताड़ित रहे उन्हें आप फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं आपके एक संत हैं जो चाहते थे कि सरकार मनाने का प्रयास तो करे। अब उनके पास केवल 2 अधिकारी भेजे जा रहे हैं। यही तो इस देश में हो रहा है कि जब जातीय एकता की बात होती है तो एक कानून आ जा रहा है। जो सनातन और हिंदुत्व के प्रतीक एक सन्यासी शासन चला रहा है, तो यह अभी उनके शासन प्रशासन के लोग इस ढंग से, भाई पहली बार शंकराचार्य जी का छत्र टूट जाए, उन बच्चों को इस ढंग से पीटा जाए और कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं और उल्टे नोटिस जारी कर दे कि आप तब बताइए कि शंकराचार्य कैसे हैं, तो कम से कम एक सत्याग्रह का अधिकार किसी को भी है। मैं तो उनसे सहमत नहीं होता हूं। अच्छा है केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनको बयान दिया तो आवाज उठने लगे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब इसका मतलब होता है कोई पहल भी नहीं करे। हमारे देश के साधु सन्यासी ऐसे ही खुला बोलते रहे हैं पहले और उनको मुक्ति मिलती रही है। तो इसलिए अगर वो आते हैं, मान जाते हैं इसको मनाना और करना। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, उनके काल में सन्यासियों के साथ के साथ उत्पीड़न हुआ हो, ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी और सन्यासियों को सम्मान भी मिला। लेकिन ये घटना एक दाग जैसी, जो पहली घटना पर मैं बता रहा हूं कि इस समय भारत में 33,313 कुछ 2019 की संख्या में थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आए थे। लेकिन क्या हुआ, जब गांधी जी ने 26 सितंबर 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि अगर पाकिस्तान के हिंदू और सिख वहां नहीं रहना चाहते हैं तो उनको लाया जाए, बसाया जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। जब अंबेडकर जी ने पत्र लिखा नेहरू जी को कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, सबको भारत लाया जाए, नेहरू जी ने उत्तर दिया है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन 19 जुलाई 1948 की समय सीमा नेहरू जी की सरकार ने तय कर दी कि उसके बाद आने वाला किसी को इस देश में नागरिकता नहीं मिलेगा। और वो आज तक भाग के आते रहे और उनको नागरिकता जाएंगे कहां? ये देश लेकिन योगी सरकार उन्हें बसाने का काम कर रही है, ये एक पुनीत कार्य वो कर रही है।